आप कुछ बात करेंगे भीड़ से भरे हुए ओवर क्राउड कराची की, जहां पर दीगर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, वहीं खवातीन को छेड़ने, उन्हें हिरासा करने और आवारागर्दी के वाकयात में भी शदीद इजाफा हुआ है। हालिया दिनों मजीद एक ऐसा ही वाकया कैमरे की आंख में कैद हो गया। यूनिवर्सिटी तालिबात को हिरासा करने वाले ओबाश नौजवान की वीडियो वायरल हो गई है। ये लड़का यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली तालिबात की वैन का ताक़ुब कर रहा था और ये वाकया राशिद मिनास रोड पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास पेश आया। इसी इशू पर मजीद हम बात करेंगे। इस वक्त माइंड साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर मईज़ भी हमारे साथ होंगे। उससे पहले खुरम गुलजार हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर गुलिस्तान जौहर वाला जो वाकया हुआ था वो मुलजिम क्या पकड़ में आया? अगर वो पकड़ में आते तो शायद ये वाकया पेश ना आता। खुरम बताइएगा, डिटेल्स क्या आपके पास? जी जैसा कि शहर में जो वाक़यात रोनमा हुए हैं, मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए हैं, 7 जो है वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। गुलिस्तान जौहर वाला जो वाक़या है वो 3 जुलाई को पेश आया था, जिसके बाद से जो इस तरह के वाक़यात बढ़ते गए। टोटल हम रवां साल की बात करते हैं तो रवां साल के दौरान 7 ऐसे वाक़यात थे जो कि रिपोर्ट हुए हैं ख़वातीन को हिरासत करने के। गुज़श्ता रोज़ भी एक वीडियो वायरल हुई, सामने आई, जो कि सोशल मीडिया पे अपलोड की गई। 28 सितंबर को ये वीडियो जो है वो यूनिवर्सिटी की तालिबात की जानिब से अपलोड की गई, जिसमें वीडियो हमने दिखा दी है और वीडियो देख देख के बस हमारा खून ही जलता है कि ये मुलजिम हमारे सामने आए तो थप्पड़ों से इनका मुंह लाल कर दिया जाए, लेकिन हम ये कर नहीं पा रहे क्योंकि पुलिस हमारी बेचारी इतनी बेबस है कि उनके हत्थे कोई नहीं चढ़ रहा। क्या वजह है कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही? कैमरे ने महफूज कर लिया, बस कैमरे ने महफूज कर लिया, देखते रहो। जी बिल्कुल, अगर आप बात करें 3 जुलाई में गुलिस्तान जौहर में जो वाक़या एक बनाई गई और 300 के करीब जो है वो इलाके की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की गई। बड़ी इसमें नफरी लगाई गई, ख़वातीन के लिए अलग टीम बनाई गई, लेकिन वो मुलजिम हाथ नहीं आया। अगर पुलिस उसको पकड़ने में कामयाब होती तो उसके बाद जो ये सिलसिला शुरू हुआ है तो शायद ये सिलसिला शुरू ना होता। इसमें तेजी नहीं, क्योंकि औरंगी टाउन में वाकया रिपोर्ट हुआ। तो वो आपको क्या वजह बताते हैं कि आखिर हम इतने बेबस क्यों हैं कि ये छोटे छोटे से मुलजिम जो सिर्फ ख़वातीन को हिरासा ही कर सकते हैं वो भी उनकी पकड़ में नहीं आ रहे? जी, पुलिस का कहना ये है कि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आती है और सीसीटीवी फुटेज में चेहरा जो नज़र आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी ही मदद से और जो मुखबर ख़ास पुलिस के होते हैं उसकी मदद से ही वो इन मुलजिमान तक पहुंचती है, जिनके बारे में पुलिस का कहना है इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन ये छेड़खानी और औबाश जो नौजवान है वो इस तरह की हरकतें करते हैं और वहाँ से फ़रार होते हैं। पकड़े जाने के बाद लास्ट टाइम एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था बल्दिया टाउन में और औरंगी टाउन में। इन दोनों वाक़यात में 2 मुलजिमान पकड़े गए, जिन्होंने फ़ौरी तौर पर एक माफ़ी जो है वो फ़ौरी तौर पर ख़वातीन से मांगी, लेकिन पुलिस ने लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा। माफी जब तक मिलती रहेगी, ये वाकयात होते रहेंगे। जाहिर है उसने तो अपना काम कर लिया, माफी भी मिली जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। एक को सजा मिल जाए, इबरत का निशान बनेगा तो बाकियों की हिम्मत नहीं होगी, डरेंगे काम करते हुए। ये आवार लड़के, ओबाश नौजवान जो कि काम के ना काज के दुश्मन, अनाज के सारा दिन मोबाइल देखते हैं, सोते हैं और दिन में निकल जाते हैं आवारागर्दियां करने के लिए। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर मोइज़ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये क्या मसला है? ख़वातीन को पहले कसूरवार ठहराया जाता है कि जिनके हुलिये ठीक नहीं होते, ये ख़वातीन को कोई प्रॉब्लम होगी, जब तक लड़की इशारा ना करे लड़का पीछे नहीं आता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बुरका पोश ख़वातीन है, हिजाब में है, उसके बावजूद महफूज नहीं है। ये कौन लोग हैं? इनका क्या इलाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी आप कह रहे थे, आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि 7 वाक़यात जो है वो मंजर आम पर आए। ये वो है जो आए हैं मंजर आम पर। कितने वाक़यात ऐसे होंगे जो पता ही नहीं है, क्योंकि लड़की अपने डर से, शर्म-ओ-हया से, माशरे में क्या होगा, वैसे वाक़यात छुपा दिए जाते हैं। अब आप आज है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारा पासपोर्ट कहता है हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। एक होता है इस्लामी माशरा। अभी इस्लामी माशरा तो अलग हो गया, दूर हो गया, ये इंसानी माशरा भी नहीं रहा। ये इंसान जिस माशरे में रहता है वो इंसान वाला माशरा नहीं रहा। ये जो वाकयात हो रहे हैं, ये कई वाकयात इस तरह हुए, उसके पीछे माइंड क्या है, माइंड सेट क्या है, सोच क्या है। देखिए, चंद अवामिल है जो बड़े जरूरी समझना। एक है फ्रस्ट्रेशन। नौजवान एक 14 साल की उम्र के बाद का जब जवान होता है, 14 साल के बाद जब और आगे बढ़ता है, तो वो एज होती है जब उसमें बेतहाशा एनर्जी होती है, कुछ करने की होती है तमन्ना, कुछ सोचता है क्या करूंगा, मैंने जिंदगी कैसे बनानी। ये जो एनर्जी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, इस एनर्जी का कोई रास्ता नहीं है आपके पास। यानी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है जब एनर्जी को रिलीज ना किया जाए।
स्पोर्ट्स नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, पार्क आप कम है, ना होने के बाद स्कूल जो है उसके अंदर बिल्डिंग है, खेलने की कोई जगह नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नौजवान को एक मुस्बत तरीके से एक मुस्बत रास्ते पे डाला जाए, ये आपके पास नहीं है, तो आपका नौजवान होगा फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा, एक और रीजन फ्रस्ट्रेटेड होने की है कि उसके पास वो तमाम चीजें मौजूद है जो उसको अपने मोबाइल फोन पे या उसको अपने डेस्कटॉप पे नजर आती है, जो देखना चाहे, दुनिया की हर चीज उसको नजर आती है। अब उससे उसकी फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ती है। अब ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी इसीलिए कहते हैं छोटी उम्र में शादी कर दी जाए ताकि एनर्जी को एक रास्ता मिल जाए। वो एनर्जी को आपका रास्ता नहीं मिल रहा, तो एक तो ये अवामिल है। दूसरा मसला जो है वो ये है कि आज का नौजवान जो कुछ कर नहीं सकता, वो शो ऑफ ये करता है कि मैं बहुत कुछ हूँ। मैं आपको एक मिसाल दूं छोटी सी। देखिए, एक आदमी रोड पे खड़ा है, वो देखता है सामने से दो गाड़ी आ रही है, एक लैंड क्रूजर है, उसमें से एक नौजवान उतरता है, पीछे एक डबल कैबिन है जिसमें 4 गार्ड एक क्लैशनिकोव लेके उतर रहे हैं। अब ये जब देखता है उसको, तो इसके ये मारूफ हो जाता है ना, इंप्रेस होता है और ये सोचता है मैं भी ऐसा करूं। जबकि उस नौजवान को जो प्राडो से उतरा है उसको जरूरत नहीं है शायद गार्ड्स की जरूरत, सिक्योरिटी की जरूरत अब हमारे इदारों को होती है, सिक्योरिटी के इदारों को होती है, जजेस को होती है, आम आदमी को आमतौर पर नहीं होती। मगर चूंकि उसके पास पैसा है तो वो शो कर रहा है कि मेरे पास कितनी ताकत है। तो ये एक ताकत के ना होने का जब इजहार इंसान के अंदर होता है तो वो फिर ये अच्छी हरकतें करता है, इससे वो लाइमलाइट में आता है। समझ नहीं आ रही कि जो एनर्जी है जिसको ट्रांसफर का मौका नहीं मिल रहा है या रास्ता नहीं मिल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स कहाँ पे हैं, जिनका फर्ज है, जिनकी जिम्मेदारी है कि इनका ध्यान रखें कि मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, क्या इनकी एक्टिविटीज है, बाहर निकल रहा है, कहाँ जा रहा है। देखिए, घर में माँ बाप जो है ना, माँ बाप के अपने मसाइल है ना। आज मियाँ बीवी में बनती नहीं है, घर में मियाँ बीवी लड़ते हैं, औलाद घर पे आती है या घर से बाहर जाती है तो उसके जहन में यही होता है कि मेरे माँ बाप लड़ते हैं, तो घरों में सुकून नहीं है। दूसरी चीज जो बड़ी अहम है, वो मेरे ख्याल में आपको समझनी होगी, वो ये होगी, कोई भी माशरा तबाह और बर्बाद उस वक्त होता है जब उस माशरे में से अदलो इंसाफ चला जाए। आज हमारे पास बहुत कुछ है मगर अदलो इंसाफ नहीं है, सिर्फ किताबों में। पुलिस पकड़ती है, अगर पकड़ लेती है पुलिस तो उसके बाद इतने लंबे केसेस चलते हैं कि वो आदमी जमानत पर रिहा हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारा माइंडसेट भी तो है ना कि हमारे नजदीक पता नहीं है, कोई जुर्म ही नहीं है, हाथ ही तो लगाया है, क्या फर्क पड़ता है, तो माफी भी मिल जाती है। जब सजा दी जाएगी, इसको जुर्म समझा जाएगा कि किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह किया है, किसी को हिरास किया है, तो फिर ही तो इसका हल निकलेगा। तो वही तो बात हो रही है कि अदलो इंसाफ सिर्फ किताबों में है ना, अमलन नहीं है। ऐसे लोगों को सरेआम कोड़े मारे जाए, सरेआम सजा दी जाए, उसके बाद जब लोग देखेंगे सजा होते हुए उसके बाद बंदे में डर नहीं होगा। देखें, माशरे के अंदर दो चीजें बड़ी जरूरी है, एक रिवॉर्ड और एक पनिशमेंट। अगर एक कोई अच्छा काम करता है आप उसको रिवॉर्ड दें, और अगर बुरा काम करता है पनिश करें पब्लिकली। तो जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, जिस दिन कोर्ट्स के अंदर जल्दी फैसले होने लगे, फौरी फैसले होने लगे, उस दिन आपका माशरा बेहतर हो जाएगा। वरना मैं ये बता दूं, अब ये माशरा भी नहीं रहा, इंसानी माशरा भी नहीं रहा, ये बस हैवानों की बस्ती है कि जिसके अंदर आपके ख्याल में ठीक है, अदलो इंसाफ तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जैसे ही होगा तो इस तरह के वाकयात रुकेंगे भी, लोगों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। लेकिन हम अपने नौजवानों को जो इस तरफ राग़िब होता देख रहे हैं, उसकी आखिर क्या वजह है? आजकल का नौजवान, जब दुनिया में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मुकाबला करना आसान नहीं है, रोज़ी कमाना कितना मुश्किल हो गया है, ऐसी सूरत हाल में बच्चों का ज़हन इस तरफ है कि जनाब इसको छेड़ दें, उसको हाथ लगा लें, ख़वातीन को हिरासा करें। देखिए, दो तरबियत होती है, एक तरबियत होती है माँ की गोद या बाप, माँ बाप जो तरबियत करते हैं, दूसरी तरबियत होती है माशरा करता है। आज के दौर में ये जब से ये आपका इंफॉर्मेशन की एज आई है कि जिसमें इंटरनेट अवेलेबल है, हर चीज आप, उसके बाद माँ की गोद या बाप की शफकत से ज्यादा ताकतवर जो इंसान का जहन साजी करता है या ख्याल साजी करता है, वो माशरा हो चुका है। माशरे में आप ज्यादा ताकत है, तो जैसा माशरा होगा वैसा उस माशरे में रहने वाला मर्द या औरत होगी। तो अगर आपके माशरे में बेहयाई आम है, आपके माशरे में बेशर्मी आम है, इसकी कोई रोकथाम नहीं है, तो इंसान जब देखता है तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। और चूंकि फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी नौजवानों में है, इनके पास जॉब्स नहीं है, इनके पास बाहर जाने के मौके नहीं, हर आदमी बाहर नहीं जा सकता, ये करे तो क्या करे। अगर एक तालिब इल्म मेहनत करता है और उसके पता चला उसका दोस्त जो है वो नकल करके पास करता है, मुझे पता है ऐसे माशरे में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी तो क्या होगी? फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल होगी, लेकिन डॉक्टर मुझ मेरी नज़र में इसका हल ये है कि जो हरास करते हैं,
खवातीन को हाथ लगा के जाते हैं, उनका हल ये कि उनको सरेआम कोड़े मारे जाएं और जिस तरह ये मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज किए वो भी महफूज हों और लोग देखें, उनको भी वायरल किया जाए, दिखाया जाए। और जो लोग जबरदस्ती रेप करते हैं उनकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनको सजाए मौत होनी चाहिए। और कैस्ट्रेशन हो गई है ये सबको पता चलना चाहिए ताकि उनको कुछ शर्म तो महसूस हो माशरे में फिर जीते हुए भी कि हमने ये काम किया तो उसका ये अंजाम निकला है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोइज़, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इस्लाह की तो ज़रूरत है और इस तरह के मेहमान इस्लाह के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन समझने वालों को समझना होगा। माँ बाप को 2 आंखें आगे 2 आंखें पीछे रखनी पड़ेंगी, तभी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं और अदल व इंसाफ का निज़ाम भी मज़ीद बेहतर होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।